हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं टाइप ऑफ फंक्शन का एक दूसरा टाइप समझाने जा रहा हूँ। देखें, इनटू फंक्शन। तो स्टूडेंट्स देखें इनटू फंक्शन क्या होगा। तो इनटू फंक्शन समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। f एक फंक्शन है। f में मैंने कह दिया 1 2 3 और स्टूडेंट्स मैंने b में कह दिया a b c d। ये एलिमेंट्स हैं। और देखें स्टूडेंट्स, 1 एलिमेंट d से रिलेटेड है, 2 एलिमेंट a से रिलेटेड है, 3 एलिमेंट b से रिलेटेड है। अब यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि a की, यहाँ स्टूडेंट्स एक बहुत छोटी सी बात और समझें कि जैसे एक फंक्शन है f, यहाँ का कोई एलिमेंट जैसे मैंने कहा 2 a से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट्स a इज f इमेज ऑफ 2। फंक्शन f है तो f इमेज होगा। फंक्शन g है, अगर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर g लिखा होता तो a इज g इमेज ऑफ h। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर h लिखा होता तो यहाँ पर उस पीरियड में g हो जाता। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ h लिखा है तो a इज h इमेज ऑफ 2, तो ये h इमेज हो जाता उस पीरियड में। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं f इमेज लेकर के ही समझा रहा हूँ। a इज f इमेज ऑफ 2। और स्टूडेंट्स देखिए 2 क्या है, व्हाट इज 2? 2 इज प्री इमेज ऑफ a। 2 इज प्री इमेज ऑफ a। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, a की प्री इमेज है 2, b की प्री इमेज है 3 और d की प्री इमेज है 1, लेकिन c की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो c की कोई प्री इमेज नहीं है, तभी ये क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, a function तो f is a function from a to b is called into function if at least one element of b का काय का कोडोमेन का कोडोमेन has no pre इमेज इन ए क्या है स्टूडेंट्स, ए डोमेन है। देखें डोमेन, तो तब क्या कहलाएगा, जो या फंक्शन f इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ b हैज नो प्री इमेज इन ए। तो ए में प्री इमेज सी की नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसी को एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। और स्टूडेंट्स देखें, मैंने a में क्या दिया 1 2 3, b में है a b c d, 1 किससे रिलेटेड दिखाया है, d से, 2 a से रिलेटेड दिखाया है और 3
बी से रिलेटेड दिखाया है। एफ एक फंक्शन है। सिंस सी हैज नो प्री इमेज इन ए में कोई प्री इमेज नहीं है। तो देखें, सिंस सी जो बिलोंग कर रहा है बी में तो बिलोंग कर रहा है, किसमें? कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, कोई प्री इमेज नहीं रख रहा है। देयरफॉर एफ इज इनटू फंक्शन। तो स्टूडेंट जैसे ऑन टू फंक्शन को सरजक्शन कहा गया, वैसे ही इसके लिए कोई सेपरेट नेम जो है वो अदर नेम नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा डेफिनेशन में एट लीस्ट वन एलिमेंट, देखो कम से कम एक एलिमेंट, ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है अब यहाँ देखते हैं, इसमें लिख देते हैं और रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन बी का सबसेट है। स्टूडेंट्स देखें, बी तो कोडोमेन है, तो देखें कोडोमेन, देखें कोडोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इस सेट के सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी का कलेक्शन क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या है? रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या है स्टूडेंट्स? देखें, जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, 1 से डी रिलेटेड है, 2 से ए रिलेटेड है, 3 से बी रिलेटेड है। तो ए बी डी इसे ऐसे करके भी बोल सकते हैं। 1 की एफ इमेज डी है, 2 की एफ इमेज ए है, 3 की एफ इमेज बी है। तो स्टूडेंट्स जो एफ इमेज हैं वही एलिमेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे। तो देखें, मैं रेंज ऑफ एफ इस सबसेट, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन हो रहे हैं। देखें, कोडोमेन डोमेन ऑफ एफ। तो स्टूडेंट्स एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूँ, वो मैं ये समझाने के लिए ले रहा हूँ कि एट लीस्ट का मतलब क्या है। देखें, मैंने एक एग्जांपल दूसरा ले लिया। मैंने क्या दिया, एक जी एक फंक्शन है फ्रॉम पी, चलो मैंने एक्स से वाई पर कह दिया, एक्स से वाई पर। तो देखें स्टूडेंट्स, देखें जी एक फंक्शन है, ये सेट एक्स है, ये वाई है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इसमें मैंने स्टूडेंट्स कह दिया कि थीटा फाई और एल्फा, चलो थीटा फाई ले लेता हूँ, इसमें बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 90, पाई बाई 2 पाई। देखें स्टूडेंट्स, मैंने कहा फाई इससे रिलेटेड है, थीटा इससे रिलेटेड है। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें, पाई बाई 3 की जी इमेज फाई है, पाई बाई 2 की जी इमेज थीटा है,
क्या पाई बाई 6 की जी इमेज है इसमें? नहीं है। क्या पाई की जी इमेज है इसमें? नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पाई बाई 6 और पाई बाई 2 दो एलिमेंट्स ऐसे हैं। सिंस पाई बाई 6 हैज नो प्री इमेज इन एक्स, यही तो स्टूडेंट्स कोडोमेन है। एंड देखें, पाई हैज नो प्री इमेज इन एक्स, ये भी कोडोमेन है, सॉरी डोमेन है। ये डोमेन में जो प्री इमेज होती है वो क्या होती है? डोमेन में होती है। पाई बाई 3 की प्री इमेज फाई है जो डोमेन में लाई कर रही है। पाई बाई 2 की प्री इमेज थीटा है जो डोमेन में लाई कर रही है। पाई बाई 6 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखें, देयरफॉर जी इज एन इनटू फंक्शन। एक ये तरीका हो गया स्टूडेंट्स रेंज निकाल करके देखने। रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी क्या है? जो एलिमेंट्स क्या है? रिलेटेड है। तो पाई बाई 3 रिलेटेड है, पाई बाई 2 रिलेटेड है। इसका कलेक्शन ले लिया, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। कोडोमेन स्टूडेंट्स देखें, कोडोमेन ऑफ जी, कोडोमेन इसके सारे एलिमेंट्स है, सेट के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 2 एंड पाई। स्टूडेंट्स देख रहे हैं, रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ कोडोमेन डोमेन ऑफ जी। तो स्टूडेंट्स ये इनटू फंक्शन रहा, मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इनटू फंक्शन के लिए कोडोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी एफ इमेज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।